हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जावा के ये जो अलग अलग वर्जन आते हैं जावा के ओरेकल के वेबसाइट पे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं JDK 25, JDK 21, देन नीचे जाएंगे तो JDK 17, 11, 8, देन और नीचे जाएंगे तो JRE 8 है। तो इन सब में डिफरेंस क्या है वो आज हम समझेंगे। जैसे कि पहले हम ये समझेंगे कि जो भी जावा का इन्वायरमेंट है वो किस पे बेस है। जावा जो है, जावा का एक कंप्लीट पैकेज होता है JDK, जिसको यूज़ करके हम अपना मतलब कि डेवलपमेंट हो या कोई बेसिक यूज़ हो हम वो कर सकते हैं, JDK को यूज़ कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ JRE हम बस उसको रन करके कोई अदर एप्लीकेशन रन कर सकते हैं और हम डेवलपमेंट के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते अभी। जैसे और दोनों में ही JVM का यूज़ होता है, जो जावा वर्चुअल मशीन होता है, दोनों में ही इन्वॉल्वमेंट अपना 100% देता है। तो जब हम ओरेकल के वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के हम जावा के एप्लीकेशन देखते हैं और इससे एक बिगिनर लेवल पे हमको कन्फ्यूज़न होता है कि हम कौन सा यूज़ करें और कब यूज़ करें। तो पहले हम उसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो जैसे विकिपीडिया पे लिखा हुआ है कि जो जावा वर्जन है वो 1.0 उसका फर्स्ट वर्जन है। 1.0 से लेकर 25 अभी करंट में चल रहा है, जो कि LTS सपोर्ट प्रोवाइड करता है जावा 25, जिसे हम JDK 25 या जावा SE 25 भी बोलते हैं। अभी इसमें ये देखना है कि जो भी LTS सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे जावा 8 है, जावा 11 है, जावा 17 है, जावा 21 है, वो इंडस्ट्री लेवल पे और एक फंक्शनलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्जन्स लाइक 9, 10, 12, 13 एंड अदर। सो उसमें क्या होता है कि हम जब उसको इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। और उसमें जैसे अभी मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है जावा, जैसे कि आप यहाँ पे तीन एप्लीकेशन देख रहे हैं। ये जावा TMSC डेवलपमेंट किट 25.0.1 जो है ये कंप्लीट पैकेज है, जिसका स्टोरेज भी देखो आप तो 363 MB का है। बट वहीं पे अगर आप जब JDK 8 या JRE 8 इंस्टॉल करते हैं तो वो स्पेस भी कम लेता है और फंक्शनैलिटी भी कम हो जाता है उसका। तो वही हमें समझने का है कि अगर हमको बेसिक लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ करना है और हम कॉलेज लेवल में है जहाँ पे हमें छोटे से या एक प्रोजेक्ट लेवल पे, कॉलेज प्रोजेक्ट लेवल पे हमें काम करना है, तो हम JDK 8 भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें फुल्ली फंक्शनल मिलता है वहाँ पे। बट अगर हमें किसी कंपनी में काम करना है तो वहाँ पे हमें JDK के जो भी LTS सपोर्ट वाले होते हैं, जैसे 8 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 21 और 25, इन सब का डीपली नॉलेज होना चाहिए ताकि हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकें प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे विंडोज़ के लिए देखेंगे तो अलग अलग वेरिएशंस हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, और वो ये JDK 25 है और ये JDK 21 है। तो ये दोनों LTS सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इसका इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और वो आप जॉब के तलाश में, तो आपको जावा 8, 11 और 17 के बारे में डीपली नॉलेज होना चाहिए, जो कि हम अलग अलग फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और JRE, जैसा कि मैंने बोला, JRE सिर्फ एप्लीकेशन रन करने के लिए होता है, जो हाई एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी वेबसाइट हो या कोई भी एप्लीकेशन हो,
हाई एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए या उस वेबसाइट का आउटपुट देखने के लिए बस हमें वो इंस्टॉल होना चाहिए। कुछ कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट होते हैं जैसे एसबीआई के हो गए या कोई आरबीआई का हो गया या कोई गवर्नमेंट पोर्टल हो गया इंडिया में, तो वहाँ पे हम जेआरई इंस्टॉल करते हैं ताकि हमें वो रिक्वायर्ड आउटपुट शो हो। तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जेडीके और जेआरई में डिफरेंस क्या है और उसमें से कौन सा वर्जन किस पर्पस के लिए यूज़ होता है वो भी आपको मैंने बताया, और जेडीके और जेआरई में मेजर डिफरेंस क्या है वो भी मैंने बताया। तो आपको मुझे लगता है कि आपको समझ आया रहेगा। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टे ट्यून, बाय बाय।